तेलंगाना में पीडीएस के तहत बारीक चावल यानी उसुनाबियम की तकसीम का 1 साल मुकम्मल होने पर असेंबली के सेंट्रल हॉल में एक खुसूसी तकरीब और ज़ियाफ़त का एहतमाम किया गया। वज़ीर बराए शहरी रसद उत्तम कुमार रेड्डी ने इस कामयाबी के मौके पर तमाम अरकान असेंबली और अरकान कौंसिल के लिए एक ख़ास ज़ोहराने की मेज़बानी की, जिसमें इसी बारीक चावल से बने पकवान पेश किए गए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मनोगोडव के रकुन असेंबली कोमिट रेड्डी राज गोपाल रेड्डी के साथ इस ज़ोहराने में शिरकत की और सरकारी स्कीम के मेयार पर इत्मीनान का इजहार किया। उत्तम कुमार रेड्डी ने इस मौके पर मीडिया को बताया कि हुकूमत गरीब अवाम को आला मेयार का चावल फराहम करने के अपने वादे पर कायम है और गुज़िश्ता 1 साल के दौरान लाखों ख़ानदान इससे मुस्तफ़ीद हुए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि बारीक चावल की तकसीम से राशन कार्ड होल्डरों के मावान ज़िंदगी में बेहतरी आई है और ये कांग्रेस हुकूमत की एक बड़ी अवामी कामयाबी है। अरकान असेंबली ने खाने की तारीफ़ करते हुए इसे अवामी फलाह व बहबूद की समत में एक दुरुस्त कदम करार दिया। इस पुरवकार तकरीब के दौरान महकमा शहरी रसद के आला हुक्काम भी मौजूद थे, जिन्होंने स्कीम के मुस्तकबिल के मंसूबों पर तबादला ख्याल किया। तेलंगाना के वज़ीर बराए इमारात और शवारे कोमिट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने असेंबली में रियासत के बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए 70,000 करोड़ रुपए के एक खतीर मंसूबे का ऐलान किया है। इस जामे मंसूबे के तहत अगले 3 सालों में सड़कों के जाल को जदीद खतूत पर उस्तुवार किया जाएगा ताकि रियासत के कोने कोने तक रसाई को आसान बनाया जा सके। अहम मंसूबों में हैदराबाद से विजयवाड़ा तक की शाहराह की तौसी शामिल है, जिससे सफ़र का वक्त कम होकर 3 घंटे से भी कम रह जाएगा। इसके अलावा मछलीपट्टनम बंदरगाह तक एक नई ग्रीन फील्ड राहदारी और मननवर से श्री सीलिम तक 52 किलोमीटर तवील एलुटेड कॉरिडोर की तामीर भी इस मास्टर प्लान का हिस्सा है। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि हुकूमत फ़ी अलवक्त 34,062 किलोमीटर तवील सड़कों के नेटवर्क पर तवज्जो मरकूज़ कर रही है और 13,000 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत के तरक्याती काम पहले ही जारी है। उन मंसूबों की तेज़ रफ्तारी से तकमील के लिए हाइब्रिड वानोटी मॉडल हैम का सहारा लिया जा रहा है ताकि निजी सरमायाकारी और सरकारी निगरानी का बेहतरीन इम्तिजाज हासिल हो सके। इस बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे से न सिर्फ सफ़र सहल होगा बल्कि रियासत की माशी सरगर्मियों और तिजारत को भी नई जिंदगी मिलेगी। మంచి రోడ్లు ఆర్థిక ప్రగతికి మొదటి అడుగు. రోడ్డు అంటే దూరాన్ని తగ్గించేది మాత్రమే కాదు, అవకాశాలను దగ్గర చేసేది. రోడ్లు అంటే సౌకర్యం మాత్రమే కాదు, ఆర్థిక విప్లవానికి పునాది. రోడ్డు అనేది కేవలం మార్గం కాదు, అది ప్రజల జీవన మార్పు. మంచి రోడ్డు ఉంటే పెట్టుబడి వస్తుంది, పెట్టుబడి ఉంటే ఉపాధి పెరుగుతుంది. రోడ్లు విస్తరిస్తే మార్కెట్ సౌకర్యాలు పెరిగి వ్యాపారం విస్తరిస్తుంది. మంచి రోడ్డు ఉన్న చోట పరిశ్రమలు వస్తాయి, పట్టణాల మీద ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. అర్బన్ ఇండస్ట్రియల్ రోడ్ అభివృద్ధి ద్వారా మెరుగైన మార్కెట్ సౌకర్యాల కల్పన గ్లోబల్ పెట్టుబడులను ఆకర్షిస్తుంది. గ్రామీణ రోడ్ల అభివృద్ధి ద్వారా రైతు పంట మార్కెట్కి చేరుతుంది. పిల్లల చదువు కోసం బయటికి వెళ్తారు, పేషెంట్ సమయానికి ఆసుపత్రికి చేరుకుంటాడు. యువతకు ఉద్యోగ స్వయం ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయి. తద్వారా సమ్మోలిత గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ పెరుగుతుంది. ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో మా ప్రజాప్రభుత్వం అనుగుణంగా రోడ్ల అభివృద్ధికి శ్రీకారం చుట్టింది. ప్రజాపాలన ప్రగతి ప్రణాళిక 99 రోజుల్లో అరైవ్ అలైవ్ అని సేఫ్గా ఇంటికి వచ్చే విధంగా ఆ కార్యక్రమం కూడా చేర్చడం జరిగింది. పోలీస్ శాఖ డీజీపీ ఆర్ఎన్బి గారు ప్రత్యేకంగా జిల్లా వారీగా అవేర్నెస్ క్యాంపులు పెడుతున్నాం. రోడ్డు అభివృద్ధి అనేది కేవలం ప్రభుత్వ విధానం మాత్రమే కాదు, ప్రాణాలను కాపాడే బాధ్యత కూడా మా ప్రభుత్వం మీద ఉంది. ఆర్ఎన్బి శాఖ పరిధిలో మొత్తంగా 34,062 కిలోమీటర్ రోడ్ నెట్వర్క్ ఉంది. అందులో 29,079 కిలోమీటర్లు రాష్ట్ర రహదారులు, 4,983 కిలోమీటర్ల జాతీయ అధ్యక్ష. तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने पीर 30 मार्च को बरकी गाड़ियों के फरोख के लिए एक अमली मिसाल कायम करते हुए इलेक्ट्रिक कार में असेंबली पहुंचकर सबकी तवज्जो हासिल कर ली। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत माहौलियाती आलूदगी को कम करने और हैदराबाद के फ़िज़ाई मेयार एयर क्वालिटी इंडेक्स को बेहतर बनाने के लिए पुरज़्म है। हुकूमत ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए उन पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फ़ीस मुकम्मल तौर पर मुआफ़ कर दी है ताकि आम शहरी भी इसे अपनाने की तरफ राग़िब हों। वज़ीर मौसूफ ने मज़ीद इंकिशाफ किया कि नई EV पॉलिसी के तहत सरकारी मुलाजमीन को उन गाड़ियों की खरीदारी पर 10 से 20% तक खुसूसी रियायत दी जा रही है।
उनके मुताबिक बर्क़ी गाड़ियां न सिर्फ माहौल दोस्त हैं बल्कि तवील मुद्दत में पेट्रोल और डीजल के मुकाबले में इंतहाई किफ़ायती भी साबित होती है। हुकूमत का मकसद शहर में चार्जिंग स्टेशनों का जाल बिछाना है ताकि मुस्तकबिल में लोग बगैर किसी परेशानी के उन गाड़ियों का इस्तेमाल कर सके। पूनम प्रभाकर ने आवाम से अपील की कि वो आने वाली नस्लों को एक साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बर्क़ी गाड़ियों का इस्तेमाल करें और हुकूमत की फराहम करदा मुराहत से फ़ायदा उठाएं। అయితే హైదరాబాద్ ఉండడానికి సంబంధించి ఈవీ వాహనాలను ప్రభుత్వం ప్రోత్సహిస్తూ ఉంది. పర్యావరణాన్ని కాపాడడానికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కొంత రాయితీని ఇస్తూనే మిగతా అందరికీ కూడా ట్యాక్స్ ఎగ్జెంప్షన్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు జీరో చేసింది. కాబట్టి ఈవీ వాహనాలు వాడమని విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం రవాణా శాఖ తరఫున. తెలంగాణ ప్రభుత్వ విజ్ఞప్తి మేరకు ఈవీ కార్లలో 10 నుంచి 20% కొన్ని మోడల్స్లో ఇచ్చే విధంగా వారు ముందుకొచ్చినందుకు వారికి ధన్యవాదాలు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు తెలంగాణ ప్రభుత్వ పాలసీ ఈవీని ప్రోత్సహించాలని ఇప్పటికే ట్యాక్స్ రిజిస్ట్రేషన్ ఎగ్జంప్షన్ ఇచ్చిన సందర్భంగా హైదరాబాద్ ఢిల్లీలాగా కావద్దని కాలుష్యరహితంగా ప్రజలందరూ ఎయిర్ ఇండెక్స్ను కాపాడుకునేటువంటి ప్రయత్నంలో భాగంగా ఈ ప్రభుత్వం ఆర్థికంగా పన్నుల రూపంలో నష్టపడ్డప్పటికీ ప్రజల ఆరోగ్యాల దృష్ట్యా ఈ ఈవీ పాలసీని కొనసాగించే భాగంగా ఛార్జింగ్ స్టేషన్లను కూడా అనేకంగా పెట్టేటువంటి ప్రయత్నంలో భాగంగా ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి విజ్ఞప్తిని ఆలోచన చేసి టాటా మోటార్స్ వారు ఈ విధంగా ముందుకు రావడానికి వారికి అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశాన్ని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు అదేవిధంగా మిగతా వాళ్ళు కూడా వాహనాలు కొనుగోలు సందర్భంగా ఈవీ వాహనాలనే కొనుగోలు చేయాలని చెప్పి సందర్భంగా రాష్ట్ర రవాణా శాఖ పక్షాన్ని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. तेलंगाना कानून साज कौंसिल में अपोजिशन लीडर श्री कुंडा मधुसूदनाचारी ने रियासत में बड़े पैमाने पर होने वाली मुबैना माइनिंग कानकनी की बेज़ाब्तगियों पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए एक खुसूसी वजारती कमेटी या सभा सिंघम तश्कील देने का पुरजोर मुतालबा किया है। उन्होंने हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए सवाल किया कि अगर इंतजामिया माइनिंग के मामलात में शफाफ है तो वो आला सतह की तहकीकात से क्यों हिचकिचा रही है। बहस के दौरान इस वक्त ड्रामाई सूरत हाल पैदा हो गई जब अपोजिशन अराकीन ने वजीर पवंगोलेटी श्री निवास रेड्डी की बरतरफी और हाउस कमेटी के क़याम के लिए चेयरमैन के पोडियम के करीब पहुंचकर नारेबाजी की। इस हंगामा आराई के पेशनज़र कौंसिल के चेयरमैन गुथा सिकंदर रेड्डी ने अरकान को नज़्म और ज़ब्त बरकरार रखने की तलकीन की और कहा कि कौंसिल में अरकान को मुअत्तल करने की रवायत नहीं है, इसलिए ऐवान के वक़ार का ख्याल रखा जाना चाहिए। ताहम एहतजाज जारी रहने पर हुकूमत ने एक करारदाद पेश की जिसके बाद मधुसूदनाचारी समेत कई BRS अरकान को एक दिन के लिए ऐवान से मुअत्तल कर दिया गया। अपोजिशन ने इस कार्रवाई को गैर जमहूरी करार देते हुए वाज़ेह किया कि वो माइनिंग माफिया के खिलाफ अपनी जिदोजहद जारी रखेंगे जब तक कि दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता। దయచేసి శాసన పరిషత్తులో ఇప్పటి వరకు సస్పెన్షన్ అనేటువంటిది లేదు. దయచేసి ఎల్ఓపి గారికి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, మన సభా గౌరవాన్ని కాపాడుకోవడానికి సభా గౌరవాన్ని కాపాడుకోవడానికి సహకరించమని కోరుతాము. చైర్మన్ సాబ్ మానసికంగా మీరు సస్పెండ్ చేయాలనేటువంటి ఆలోచనతో ఉన్నారు కానీ రూల్ ఏదో అడ్డం వస్తున్నట్టు మాట్లాడుతున్నారు. నేను రూల్ ఏం అడ్డం వస్తలేదు, సాంప్రదాయం లేదన్నారు. మేము కోరేది ప్రజల పక్షాన సభా సంఘం వేయడం అనేది గతంలో ఆనవాయితీలు ఉన్నాయి, ఎంక్వైరీలు జరిగినాయి. మా రిపీటెడ్ డిమాండ్ మేము కోరుతున్నది జరుగుతున్నటువంటి మైనింగ్ అక్రమాల మీద సభా సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసి నిజాలు నిగ్గు తెలుసండి. ప్రభుత్వానికి మేము ఏ తప్పు చేయాలనేటువంటి ఆత్మవిశ్వాసం ఉంటే వేయచ్చు కదా. ఎల్ఓపి గారు మీరు గౌరవ तेलंगाना कानून साज कौंसिल के इजलास के दौरान इस वक्त सियासी गर्मा गर्मी देखी गई जब कांग्रेस के रुकन कौंसिल MLC अदनिकी दियाकर ने असेंबली में पेश आने वाले कडियम श्री हरी के मामले को ऐवान में उठाने की कोशिश की। अदनिकी दियाकर ने अपनी तहरीक में असेंबली के हालिया वाकयात और कडियम श्री हरी के हवाले से होने वाली बहस का तज़किरा करना चाहा, जिस पर कौंसिल के चेयरमैन गुथा सिकंदर रेड्डी ने फौरी तौर पर मुदाखलत की। चेयरमैन ने वाज़े अल्फाज में हिदायत दी कि कानून साज असेंबली के अंदरूनी मामलात वहाँ होने वाली किसी भी बहस को कौंसिल के फ्लोर पर ज़ेरे बहस नहीं लाया जा सकता, क्योंकि दोनों ऐवानों का अपना अलग वक़ार और दायरा इख्तियार है।
उन्होंने अदनिकी दियाकर को मशवरा दिया कि वो कौंसिल के रूल्स और रवायात का एहतराम करें और सिर्फ उन मौज़ूआत पर बात करें जो बराह रास्त इस ऐवान से मुताल्लिक हों। इस तज़किरे पर BRS के अरकान ने भी एतराज़ जताया, जिसके बाद ऐवान में कुछ देर के लिए शोर और गुल की सूरत हाल पैदा हो गई। चेयरमैन की सख्त तंबीह के बाद अदनिकी दियाकर को अपनी तकरीर रोकनी पड़ी और ऐवान की कार्रवाई दोबारा मामूल पर आई। सियासी मुबस्सिरीन इस वाक़ये को असेंबली और कौंसिल के दरमियान प्रोटोकॉल की हसासियत के तौर पर देख रहे हैं, जहां एक ऐवान की कार्रवाई को दूसरे में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ఇక్కడ చర్చ పెద్ద ఎత్తున జరగాల్సిన అవసరం ఉంది అధ్యక్ష. ఈ సభ ఇలాంటి అంశాల పట్ల చాలా కన్సోల్ గా ఉండాల్సిన అంశం అధ్యక్ష. కానీ వాళ్ళు బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల కంటే దిగజారి వీళ్ళు ప్రవర్తించడాన్ని నేను వ్యతిరేకిస్తున్నా అధ్యక్ష. ఇది ఎమ్మెల్యేల మాదిరిగా వాళ్ళకు వీళ్ళు మద్దతు చెప్తున్నట్టుగా కనపడుతుంది అధ్యక్ష. నిన్న కడియం సిఆర్ గారిని ఒక సభ్యుడు ఏ విధంగా ప్రవర్తించడో చూసినాం. దయచేసి సభలో గారు అవతల సభలో జరిగిన విషయాలు సార్ ఈ సభలో ప్రస్తావించడానికి వీలు అధ్యక్ష. అందుకనే గౌరవ సభ్యులకు కూడా చెప్తా ఉన్నాను, మీరు మీ స్థానంలో కూర్చోండి. రిసీవ్ విన్నారా? మేమింటాం అధ్యక్ష. వాళ్ళు వినే పరిస్థితిలో ఉండే అధ్యక్ష. ఆ సభలో జరిగిందని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టుతున్నారు అధ్యక్ష. ఆ సభలో వాళ్ళు సస్పెండ్ అయ్యి వాళ్ళు ఇష్టారీతిగా ప్రవర్తించడం వల్ల వాళ్ళు సస్పెండ్ అయిన అధ్యక్ష. మరి వాళ్ళని చూసి వీళ్ళు సస్పెండ్ కావాలనుకుంటారో ఏమో తెలియదు, కానీ ఇలాంటి బిల్లుల పట్ల వీళ్ళు వ్యవహరిస్తున్న తీరు ఆక్షేపణీయంగా ఉంది అధ్యక్ష. साबिक रुकन असेंबली और BRS के सीनियर रहनुमा बालका समन ने वजीर आला रेवंत रेड्डी पर कड़ी तनकीद करते हुए उनके तर्ज अमल को जागीरदाराना जहनियत माइंडसेट का अक्कास करार दिया है। एक हालिया अवामी तकरीब का हवाला देते हुए बालका समन ने अफसोस का इजहार किया कि स्टेज पर दलित कबायली और पसमानदा तबकात SC, ST, BC से ताल्लुक़ रखने वाले वुज़रा और अराकैन असेंबली रक़्स कर रहे थे, जबकि वज़ीर आला नीचे बैठकर उनका तमाशा देख रहे थे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रेवंत रेड्डी जानबूझकर पसमानदा तबकात के उन मुंतखब नुमाइंदों की तज़लील कर रहे हैं और उन्हें रिकॉर्डिंग डांसर्स की तरह इस्तेमाल करके खुद शाहाना अंदाज में लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। बालका समन के मुताबिक ये मंजरनामा तेलंगाना की समाजी बराबरी के खिलाफ है और उससे ये जाहिर होता है कि मौजूदा हुकूमत में गरीब और कमज़ोर तबकात के लीडरों की कोई हकीकी इज्जत नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि एक खुददार लीडर कभी अपने साथियों को इस तरह सरनाम रक़्स करने पर मजबूर नहीं करता, लेकिन रेवंत रेड्डी की ज़हनियत पुराने वक्तों के जागीरदारों जैसी हो चुकी है। इस बयान के बाद सियासी हलकों में नई बहस छिड़ गई है और BRS ने मुतालबा किया है कि वज़ीर आला उन तबकात के जज्बात को ठेस पहुंचाने पर मुआफ़ी मांगे। फ़िलहाल कांग्रेस की जानिब से उन इल्ज़ामात पर कोई जवाबी रद्दअमल सामने नहीं आया है, ताहम सोशल मीडिया पर यह मौजू काफ़ी ज़ेरे बहस है। మళ్ళీ దాంట్లో కూడా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఫ్యూడలిస్ట్ మనస్తత్వం, ఆయన కింద కాలు మీద కాలు వేసుకొని కూర్చొని నవ్వుతూ ఉంటాడు, పైన రికార్డింగ్ డ్యాన్సులు వేసేది, నాటకాలు వేసేది ఎస్టీ సామాజిక వర్గానికి సంబంధించిన ఎమ్మెల్యేలు, ఎస్సీ సామాజిక వర్గానికి సంబంధించిన ఎమ్మెల్యేలు, బీసీ సామాజిక వర్గానికి సంబంధించిన ఒక మంత్రి. అంటే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలు రికార్డింగ్ డ్యాన్సులు వేయాలి, నాటకాలు ఆడాలి, డ్రామాలు వేయాలి. ఈ ఫ్యూడలిస్ట్ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి కాలు మీద కాలు వేసుకొని కింద కూర్చొని తమాషా చూస్తుంటాడు, నవ్వుతూ ఉంటాడు. ఇది రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి ప్రజాపాలన. ఇది దేనికి నిదర్శనం? बीजेपी के रुकन असेंबली इलेटी महेश्वर रेड्डी ने हुकूमत की जानिब से पेश करदा हेट स्पीच बिल, नफरत अंगेज तकारीर के खिलाफ कानून की सख्त मुखालफत करते हुए इसे अवाम की आवाज़ दबाने की कोशिश करार दिया है। असेंबली में इस बिल पर बहस के दौरान उन्होंने वाज़ेह किया कि क़वानीन हमेशा शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और उनके हुकूक की पासदारी के लिए होने चाहिए, न कि उनकी ज़ुबानबंदी और जमहूरी इजहार राय को रोकने के लिए। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस हसास बिल को फौरी तौर पर मंजूरी के बजाय मज़ीद गौर व खौज़ के लिए सिलेक्शन कमेटी को भेजा जाए, ताकि इसकी तमाम कानूनी शक्कों का बारीकबीनी से जायज़ा लिया जा सके। महेश्वर रेड्डी ने यह तजवीज़ भी पेश की कि अगर सिलेक्शन कमेटी मुमकिन नहीं तो इसके लिए एक हाउस कमेटी तश्कील दी जाए जो तमाम फरीक़ैन की राय लेकर अपनी रिपोर्ट पेश करे। उनका मौक़िफ़ है कि इस बिल में मौजूद बाज़ दफ़ात का गलत इस्तेमाल हो सकता है, जिससे सियासी मुखालिफिन और आम अवाम को निशाना बनाए जाने का खदशा है। बीजेपी अरकान ऐवान ने इस मामले पर एहतजाज किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो उजलत में फ़ैसला करने के बजाय जमहूरी अमल को तरजीह दे। अब ये देखना बाकी है कि हुकूमत अपोजिशन के इन मुतालिबात पर क्या रद्दअमल जाहिर करती है और क्या इस बिल में कोई तरामीम की जाएंगी। అధ్యక్ష, ఈ బిల్లు ఉద్దేశం సమాజంలో
సామరస్యం పెంచడానికి కాదు, సమాజంలో భయం పెంచడానికి, చట్టాల రక్షణ కోసం, ప్రజల రక్షణ కోసం ఉండాలి కానీ ప్రజల గొంతు నొక్కేయడానికి కాదు అని చెప్పి మేము భావిస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష. ద బిల్ ఈజ్ నాట్ ఎ షీల్డ్ ఫర్ ప్రొటెక్షన్ ఫర్ సొసైటీ, ఇట్ ఈస్ ఎ డెత్ వారెంట్ ఫర్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్. వీ డిమాండ్ దిస్ బిల్ టు బి సెండ్ టు ద సెలక్షన్ కమిటీ అధ్యక్ష. సెలక్షన్ కమిటీకి మరి పంపాల్సిందిగా, దీన్ని ఒకసారి లేదంటే రివ్యూ కమిటీని వేయండి, లేదంటే హౌస్ కమిటీని వేయండి, దీన్ని ఒకసారి రివ్యూ చేయాల్సిందిగా కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన స్పీకర్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव KTR ने रियासती हुकूमत पर बदउनवानी की पर्दापोशी का संगीन इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि वजीर आला रेवंत रेड्डी ने खुद असेंबली के फ्लोर पर तस्लीम किया था कि अरागवा कंस्ट्रक्शंस नामी कंपनी ने संगीन गलतियां की हैं। ताहम अब हुकूमत अपने ही मौक़िफ़ से पीछे हटते हुए मुताल्लिका वजीर को बचाने की भरपूर कोशिश कर रही है और हक़ायक़ को छुपाने के लिए अपोजिशन पर जवाबी हमले कर रही है। KTR ने सवाल उठाया कि जब वज़ीर आला ने खुद इस तामीराती कंपनी की बेज़ाब्तगियों का एतराफ़ किया था तो अब तक इसके खिलाफ कोई ठोस कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत की नीयत पर शक जाहिर करते हुए कहा कि अवामी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के बजाय वज़रा और उनके पसंदीदा ठेकेदारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना मौजूदा हुकूमत का वतीरा बन चुका है। BRS रहनुमा के मुताबिक जब भी अपोजिशन करप्शन के मामलात उठाती है तो हुकूमत तहक़ीक़ात करवाने के बजाय ज़ाती हमलों पर उतर आती है, जो कि जमहूरियत के लिए इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर इस कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और अवामी ख़जाने को पहुँचने वाले नुकसान का हिसाब दे। फ़िलहाल असेंबली में इस मामले पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सख्त लफ्ज़ी जंग जारी है और सियासी दर्जा हरारत में इजाफा देखा जा रहा है। రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు, రాష్ట్ర మైనింగ్ శాఖ మంత్రి గారు ఈ అంశాన్ని మేము శాసనసభలో లేవనెత్తితే, మా శాసనసభాపక్ష ఉపనాయకుడు హరీష్ రావు గారు లేవనెత్తితే వారు స్వయంగా ఒప్పుకున్నారు. అవును, నేరం జరిగింది, తప్పు జరిగింది, చేసింది రాఘవ కన్స్ట్రక్షన్స్ అనే కంపెనీ అనే మాట స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి గారు, మంత్రి గారు కూడా ఒప్పుకున్నారు. కానీ మంత్రి గారు తప్పు చేశారు కాబట్టి ఆత్మరక్షణలో పడి ఇవాళ మంత్రి గారిని కాపాడడానికి నానా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. అందులో ముఖ్యంగా ముఖ్యమంత్రి గారు ఎదురుదాడికి దిగి మంత్రి గారు చేసిన నేరాన్ని కప్పిపుచ్చే ప్రయత్న భాగంలో వారు అన్న మాటేమంటే, గత 10-12 సంవత్సరాలుగా జరుగుతున్న అక్రమ మైనింగ్ మీద విచారణ జరిపిస్తాం, కానీ సిబిసిఐడి విచారణ జరిపిస్తామని చెప్పి ప్రభుత్వం ముందుకొచ్చింది. మేము అడిగింది ఏంది? సభా సంఘం వేయండి. आंध्र प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP हरीश कुमार गुप्ता ने एक तारीखी ऐलान करते हुए रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर निक्सल फ्री स्टेट यानी निक्सलिज्म से पाक रियासत करार दिया है। ये अहम पेशरफ्त इस वक्त सामने आई जब माओ नवाज मरकजी कमेटी के सीनियर रुकन नारायण ने अपनी तंजीम के 8 दीगर अरकान के साथ पुलिस की अपील पर हथियार डालकर खुद को कानून के हवाले कर दिया। DGP के मुताबिक इस अहम हथियार सपुर्दगी के बाद अब रियासत में नक्सली तहरीक का अमली तौर पर मुकम्मल खात्मा हो चुका है और अमन अमान की सूरत-ए-हाल मुस्तहकम हो गई है। उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत की मुसलसल कोशिशों और पुलिस की हिकमत अमली की बदौलत शिद्दत पसंदों को कौमी धारे में शामिल होने पर राग़िब किया गया है, जिससे बरसों से जारी तनाज़ो ख़त्म हुआ है। हथियार डालने वाले तमाम साबिक नक्सलियों को अब हुकूमत की बाज़ आबादकारी की पॉलिसी के तहत माली इमदाद और दीगर मुराद फराहम की जाएंगी ताकि वो पुरअमन जिंदगी गुजार सके। हुक्काम का मानना है कि इस ऐलान से रियासत के दूर उफ्तादा इलाकों में तरक्याती कामों की रफ्तार तेज होगी और बैरूनी सरमायाकारी के लिए एक महफूज माहौल मुयस्सर आएगा। पुलिस ने इस कामयाबी को कानून नाफिज करने वाले इदारों की अनथक मेहनत और अवामी ताउन का नतीजा करार दिया है। जिला जगतियाल के ST हॉस्टल में एक इंतहाई अफसोसनाक और इंसानियत सोज वाकया सामने आया है, जहां हॉस्टल में सब्जियां काटने पर मामूर श्रीनिवास नामी शख्स ने मासूम तलबा को झाड़ों से बेरहमी के साथ पीटा। मकामी ज़राए और तलबा के मुताबिक मज़कूरा मुलाजिम गुज़िश्ता 4 माह से मुसलसल नशे की हालत में ड्यूटी पर हाजिर हो रहा है और मामूली बातों पर तलबा को जिस्मानी और ज़हनी तौर पर हरासा कर रहा है। इस वहशियाना तशद्दुद की वजह से कई तलबा शदीद खौफज़दा हैं और उनके जिस्मों पर चोटों के निशानात भी देखे गए हैं। हैरत अंगेज़ बात यह है कि मुतासिरा तलबा ने कई बार हॉस्टल इंतज़ामिया और वार्डन से इस मुलाजिम के नामुनासिब रवैये और नशाखोरी की शिकायत की, लेकिन जिम्मेदारों ने इस मामले को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया। इंतज़ामिया की इस मुजरिमाना खामोशी ने मुलाजिम के हौसले मज़ीद बुलंद कर दिए, जिसके नतीजे में ये ताज़ा वाकया पेश आया।
वाक़ये की इत्तला मिलते ही तलबा के वालिदैन और मकामी कबायली तंजीमों ने हॉस्टल के बाहर एहतजाज किया और मुलव्वस मुलाजिम की फौरी मुअत्तली समेत हॉस्टल इंतज़ामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। पुलिस ने मामले की संगीनी को देखते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है और मुतासरा बच्चों के बयानात कलमबंद किए जा रहे हैं ताकि कसूरवार को कानून के कटहरे में लाया जा सके। हैदराबाद के कदीम शहर से ताल्लुक़ रखने वाले सूर्या भाई उर्फ पिल्पो सरेश कुमार, जो खुद को गोल्ड मैन के तौर पर पेश करते थे, उनका सारा भांडा इनकम टैक्स महकमा की तहकीकात में फूट गया है। महकमा इनकम टैक्स के हुक्काम ने इंकिशाफ किया है कि सूर्या भाई जो भारी जेवरात पहनकर घूमते थे, वो दरअसल सोने के नहीं बल्कि तांबे और रुडैम की मुलम्माकारी वाले नकली जेवरात है, जिनकी कल मालियत महज 3 लाख रुपए है। तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आई कि वो महज अमीर नजर आने और फिल्मी दुनिया में शोहरत पाने की खातिर 32 अक़साम के नकली जेवरात का इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि उनका अपना कोई घर भी नहीं है और वो माहाना 20,000 रुपए के किराए के मकान में रहते हैं। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक उन्होंने गुज़िश्ता 6 सालों से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया और साल 23-2022 में अपनी आमदनी सिर्फ 4.9 लाख रुपए जाहिर की थी। सूर्या भाई ने एतराफ़ किया कि उन्होंने अवामी मकबूलियत और सिनेमा में मौक़े हासिल करने के लिए खुद को गोल्ड मैन के तौर पर मशहूर किया था। ये तमाम हक़ाइक़ कुंडा विजय कुमार नामी शख्स के खिलाफ जारी इनकम टैक्स की एक बड़ी कार्रवाई के दौरान इत्तेफ़ाक़ना सामने आए। इस इंकिशाफ के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें गोल्ड मैन के बजाय रोल्ड गोल्ड मैन के तंज़िया लक़ब से पुकारा जा रहा है। हैदराबाद मेट्रो रेल की खिदमात में इस वक्त खलल पैदा हो गया जब जुबली हिल्स चेक पोस्ट स्टेशन के करीब एक ट्रेन अचानक तकनीकी खराबी के बाइस पटरी पर रुक गई। तकरीबन 10 मिनट तक ट्रेन के खड़े रहने की वजह से मुसाफिरों में शदीद बेचैनी और खौफ व हरास फैल गया, जबकि दफातर और मंजिल मकसूद तक पहुंचने वाले शहरियों को सख्त दुश्वारी का सामना करना पड़ा। जैसे ही इस तात्तुल की इत्तला मिली, मेट्रो की तकनीकी टीम ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर खराबी को दूर करने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम शुरू कर दिया। हुक्काम के मुताबिक सिग्नलिंग और बिजली की फराहमी में आर्जी रुकावट की वजह से ये वाक़या पेश आया, जिसे माहिरीन ने कलील वक्त में हल करके ट्रेन की आमद और रफ्त को दोबारा बहाल कर दिया। इस दौरान स्टेशन पर मुसाफिरों का काफ़ी रश देखा गया और कई लोग मुतबादिल ज़राए तलाश करते हुए नजर आए। मेट्रो इंतज़ामिया ने इस गैर मुतवक्के ताख़ीर पर मुसाफिरों से माज़रत की है और मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात से बचने के लिए सिस्टम की मुकम्मल जांच पड़ताल की यकीन दहानी कराई है। फ़िलहाल वक्त तमाम रूट्स पर ट्रेनें अपने मुकर्ररा वक्त के मुताबिक चल रही हैं और सूरत-ए-हाल मुकम्मल तौर पर काबू में है। ज़िला वनपर्ती के मरकज़ में वाक़े भगत सिंह नगर कॉलोनी की एक मकामी मस्जिद में इस वक्त शदीद खौफ व हरास फैल गया जब नमाज के लिए आने वाले नमाजियों ने वहां एक जहरीला नाग कोबरा देखा। जैसे ही मस्जिद के अंदर सांप की मौजूदगी का इंकिशाफ हुआ, इबादत गुजारों में अफरा-तफरी मच गई और फौरी तौर पर उसकी इत्तला इलाके के जिम्मेदारों को दी गई। मकामी मुस्लिम अमायदीन ने बिला ताख़ीर सागर स्नैक सोसाइटी के माहिर रुकन करिश्ना सागर से राब्ता किया और उनसे मदद तलब की। इत्तला मिलते ही करिश्ना सागर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और इंतहाई महारत के साथ खतरनाक नाग को काबू में करके एक प्लास्टिक के डब्बे में महफूज तरीके से बंद कर दिया। सांप के पकड़े जाने के बाद नमाजियों और मकामी रिहायशियों ने सुकून का सांस लिया और स्नैक सोसाइटी की बरवक्त कार्रवाई की तारीफ की। बाद अज़ां रेस्क्यू किए गए नाग को इंसानी आबादी से दूर महफूज जंगलाती इलाके में छोड़ दिया गया ताकि वो अपनी कुदरती पनागा में वापस जा सके। वाइल्ड लाइफ माहिरीन ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो गर्मी के मौसम में ऐसे रेंगने वाले जानवरों से मुहतात रहें और उन्हें मारने के बजाय फौरी तौर पर माहिरीन को इत्तला दें। श्री वेंकटेश्वरा एसवी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार भूपति नायडू के खिलाफ YSRCP के तलबा विंग ने अकरबा परवरी के संगीन इल्जामात आयद करते हुए जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया है।
तलबा तंजीमों का इल्ज़ाम है कि रजिस्ट्रार ने अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए अपनी अहलिया को यूनिवर्सिटी में एक अहम ओहदे पर फाइज किया है, जो कि क़वानीन की सरी खिलाफ वर्जी है। जब तलबा रहनुमाओं ने इस मामले पर रजिस्ट्रार से वजाहत तलब करनी चाहिए तो मुबैना तौर पर उनका रवैया इंतहाई हद आमेज़ और नाज़िबा था, जिससे मुश्तइल होकर तलबा ने रजिस्ट्रार दफ्तर के सामने धरना दे दिया। एहतजाज करने वाले तलबा रहनुमाओं प्रेम कुमार और शिवा नाइक ने मकामी पुलिस स्टेशन में तहरीरी शिकायत दर्ज करवाते हुए मुतालबा किया है कि रजिस्ट्रार के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। मुजाहिरीन का कहना है कि यूनिवर्सिटी जैसी मुक़द्दस दरसगाह में ख़ानदानी असर और रसूख और बदउनवानी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जब तक इंसाफ नहीं मिलता उनकी तहरीक जारी रहेगी। फ़िलहाल यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने इस मामले पर कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया है, जबकि पुलिस ने शिकायत की बुनियाद पर इब्तिदाई जांच शुरू कर दी है। इलाके में कशीदगी को देखते हुए यूनिवर्सिटी कैंपस में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से बचा जा सके। आंध्र प्रदेश में एक लर्जा खेज कत्ल की वारदात ने पूरी रियासत में सनसनी फैला दी है, जहां एक नौजवान ने अपनी ही महबूबा को बेरहमी से कत्ल करने के बाद उसके जिस्म के टुकड़े कर दिए। पुलिस ने मुलजिम रविंदर की निशानदेही पर उसके घर पर छापा मारा, जहां तलाशी के दौरान मकतूला मोनिका के जिस्म के आज़ा फरीज और घर के बाहर पड़े एक थैले से बरामद हुए। इब्तिदाई मुआयने के दौरान लड़की का सर गायब था, जिसकी तलाश के लिए पुलिस ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया और आखिरकार धारापालम के मकाम से सर को बरामद कर लिया गया। पुलिस की पूछगुछ के दौरान मुलजिम ने एतराफ़ किया कि मोनिका इसे पैसों के लिए मुसलसल हरासा कर रही थी, जिससे तंग आकर उसने यह हौलनाक कदम उठाया। इस वहशियाना वाक़ये के बाद इलाके के लोगों में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है और मकतूला के ख़ानदान ने मुलजिम के लिए सख्त से सख्त सज़ा का मुतालबा किया है। पुलिस ने जाए वक़ुआ से तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं और फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है ताकि मुकदमे को मज़ीद मजबूत बनाया जा सके। हुक्काम ने यकीन दहानी कराई है कि इस घिनौने जुर्म के मुर्तकिब शख्स को कानून के मुताबिक कड़ी सज़ा दिलाई जाएगी। तेलंगाना के ज़िला वक़ार-आबाद के तांडोर शहर में वलीमून चौरस्सा के करीब खड़ी एक लारी में अचानक पुरअसरार तौर पर आग भड़क उठी, जिससे इलाके में खलबली मच गई। जैसे ही लारी से आग की लिपटें बुलंद हुई, मकामी काउंसलर इरशाद ने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड के अमले को इसकी इत्तला दी और खुद भी जाए वक़ुआ पर पहुंच गए। फायर फाइटर्स ने बिला ताख़ीर कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया, जिसकी वजह से लारी मुकम्मल तौर पर जलने से बच गई और करीब मौजूद दीगर अमलाक को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस वाक़ये के बाद पुलिस ने मौका का मुआयना किया और लारी के मालिक से तफसीलात हासिल की ताकि आग लगने की असल वजह का पता लगाया जा सके। पुलिस इस पहलू पर भी गौर कर रही है कि आया ये शॉर्ट सर्किट की वजह से पेश आने वाला एक हादसा है या किसी शरपसंद ने जानबूझकर गाड़ी को आग लगाई है। मकामी लोगों का कहना है कि गुंजान आबादी वाले इलाके में बरवक्त आग बुझाने की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया है। फ़िलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और CCTV फुटेज की मदद से तहकीकात को आगे बढ़ाया जा रहा है। बढ़ गई यहाँ कब लगी। मशहूर और मरूफ कसीर लिसानी अदाकार प्रकाश राज की वालिदा सवर्णा लता का 86 बरस की उम्र में इंतकाल हो गया, जिस पर फिल्मी दुनिया और मद्दाहों में सोग की लहर दौड़ गई है। खानदानी ज़राए के मुताबिक वो गुज़िश्ता कुछ अरसे से बुढ़ापे की वजह से मुख्तलिफ तिब्बी मसाइल और कमज़ोरी का शिकार थीं और उन्होंने अपनी रहाइशगाह पर आखिरी सांस ली। प्रकाश राज अपनी वालिदा से बेहद लगाव रखते थे और अक्सर सोशल मीडिया पर उनके साथ अपनी तस्वीर और जज्बाती पैगामात शेयर किया करते थे। जैसे ही उनके इंतकाल की खबर आम हुई, जनूबी हिंद की फिल्मी सनत के नामवर सितारों, हिदायतकारों और सियासी शख्सियात ने अदाकार से तज़ियत का इजहार करते हुए गहरे दुख का इजहार किया है। सवर्णा लता की आखिरी रसूमात उनके आबाई इलाके में अदा की जाएंगी, जहां खानदान के करीबी अफराद और दोस्त अहबाब की शिरकत मुतवक्के है।
मद्दाहों ने भी सोशल मीडिया के जरिए प्रकाश राज और उनके अहल खाना के लिए सब्र की दुआ की है और मकतूला की रूह के सुकून के लिए पैगामात जारी किए हैं। इस मुश्किल घड़ी में पूरी फिल्म इंडस्ट्री अदाकार के साथ खड़ी है और उनकी वालिदा की शफकत और सादा जिंदगी को याद किया जा रहा है।